तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं इंडिया के लास्ट गांव में। आज हम जाएंगे इंडियाज़ लास्ट विलेज। इंडिया का लास्ट गांव है माणा गांव। यहाँ की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, उसमें से एक कथा मैं अब आपको बताती हूँ, स्टोरी जो यहाँ की प्रचलित है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, भारत की सीमा जो है समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो माउंटेन्स है वो फिर मतलब ऐसा हमें बताया गया था जब हम यहाँ गए थे कि वो चाइना के यानी कि चीन के आ जाते थे, जो इसके पीछे अभी नहीं। ये तो हमारा पूरा भारत ही है, मतलब कि ये हमारा इंडिया का लास्ट गांव है माणा गांव। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी जो है पार्क कर दी थी। गाड़ी पार्किंग के बाद अब हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे, माणा गांव घूमेंगे और देखेंगे वो गुफा जहाँ पे, अच्छा इसमें मैंने वो गुफा का शूट नहीं किया है, सॉरी। जो पहली बार जब मैं गई थी तब मैंने उस गुफा का शूट किया था जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के महाभारत की रचना की थी। तो ये देखिए कितना सुंदर है। बस ये पहाड़ जो है आखिरी पहाड़ है और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि ये माणा गांव का जो दृश्य है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नीचे नदी बह रही है और ऊपर गांव बसा है, छोटे छोटे घर है और सारे जो है पहाड़ी लोग हैं, तिब्बती लोग हैं हमारे, है ना भाई बहन। तो वो लोग देखिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े। और ये देखिए मतलब हम लोग को तो ये होता है कि जहाँ भी जाए फ़ोटो खिंचाने का। और वो पंकज ना इस चीज़ के लिए बहुत कई बार इरिटेट भी करते हैं। मतलब कई बार होता है ना कि थक भी जाते हैं इंसान, उसके बावजूद भी फिर फ़ोटो हमेशा मूड नहीं होता। और सिया की देखिए हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसको ना वो बहुत ज़्यादा जर्नी नहीं कर पाती है, फिर उसका वो ये होता है कि थक जाती है वो। और देखिए बहुत सारे मतलब यात्री आ रखे थे। ये देखिए वेलकम इंडियाज़ लास्ट विलेज माणा। तो माणा गांव है ये। और यहाँ पे जो है हमने फ़ोटो शूट भी कराया था यहाँ पे। ये देखिए माना गांव है। यहाँ की कथा प्रचलित है कि यहाँ पे ना जब बर्फ़ हो, मतलब स्नोफॉल हो जाता है, तो सारे लोग अपने अपने घर जो है बंद करके नीचे चले जाते हैं। नीचे यानी कि कोई श्रीनगर, कोई चमोली, कोई पौड़ी चले जाते हैं जब स्नोफॉल हो जाती है यहाँ पे ना। तो क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लाए थे तो स्नोफॉल था और सारे घर बंद थे। इस बार तो देखिए आप देख सकते हैं कि बाज़ार लगा हुआ है। ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि लोग भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। लेकिन पिछली बार जब हम लगाए थे तो खूब सारा, काफ़ी सारा स्नोफॉल था, तो इसलिए घर बंद थे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब स्नोफॉल होता है लोग घर बंद करके चले जाते हैं तो लोग अपने घरों में एक 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 भूत छोड़ के जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना जो है ये बात सच है, क्या है। मान्यता ऐसी है कि वो लोग छोड़ के जाते हैं अपने घर की रक्षा के लिए। क्योंकि हम जब आए थे उस समय तो हमने देखा था कि लॉक भी नहीं लगा हुआ था, केवल वो लोग दरवाज़ा बंद करके गए थे। तो हो सकता है कि ये बात सच हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ गांव दिखाने के लिए। और ये मेरे ख्याल में फ़ोटो सेशन ही चल रहा है, तभी इतने जो है खड़े हो के मुड़ मुड़ के देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए भारत भारतीय अपनी, और यहाँ पे जो है हमारे एसबीआई बैंक यहाँ पे भी पहुँच रखे हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग बैठ कर, आप देख सकते हैं घर की हाइट देखिए कितनी छोटी है ना। बस जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से छोटी छोटी गलियाँ हैं। और देखिए लोग बैठे हुए हैं, कोई स्वेटर बना रहे हैं, कोई दरिया बना रहे हैं, और बहुत ही वार्म और बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ना ये लोग ग्रीन टीज़ भी बेचते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं ये शूट कर रही थी, मैं नहीं पंकज ही कर रहे थे होंगे शायद, हाँ पंकज ही कर रहे थे, कि वो ना गोभी लगा रखे थे, साग लहसुन सब लगा रखा है उन्होंने अपनी ज़रूरत के। और सारे घर देखिए आप कितने, मतलब हाइट्स देखिए सभी घर की एक जैसी है बिल्कुल, है ना। 4 से 5 फुट के इंच के होंगे शायद ये घर। और देखिए ये मार्केट लगा हुआ है, आप साइड में देख सकते हैं कि उन्होंने बेचने के लिए गर्म वुलन्स जो बनते हैं ना, और बिल्कुल प्योर वूल के थे, ये प्योर वूल के थे जो भेड़ों के होते हैं ना, बिल्कुल बस वही वाले थे। और देखिए घर कितने सुंदर है, जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं उस टाइप के घर हैं। और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे, बहुत ही बढ़िया लोग हैं यहाँ के। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, जी हाँ ये हिंदुस्तान की आखिरी दुकान है, चाय की आखिरी दुकान है। और यहाँ पे सभी लोग आके चाय पी रहे थे। ऐसी बगल में एक और दुकान है। तो ये जो दो दुकानें हैं यहाँ हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान है। तो हमने भी यहाँ पे चाय और मैगी का आनंद लिया था। और मामा जो यहाँ पे पंकज को छेड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे वो। और ये देखिए
फ़ोटो शूट तो चलेगा ही, और पहाड़ी जगह में और ऐसी जगह में इसी तरह की दुकानें मिलती हैं ना, और काफ़ी भीड़ थी। अब यहाँ पे हमने बिस्किट, हाँ बिस्किट भी खाए थे, मुझे याद आया। बिस्किट, चाय और मैगी का हमने आनंद लिया था, बहुत मज़ा आया था हमें। और मामी जो है ना मेरी छोटी वाली, वो बस फोटोग्राफ़र बनते बनते रह गए, मतलब कोई बस फोटोग्राफ़र बनते बनते रह गए समझ लीजिए आप वो, वरना उनको इतना शौक़ है फ़ोटो खींचने का, आप पूछिए मत। और यहाँ पे देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए सुंदर नज़ारा है सामने जो है, हम उस रास्ते से होके चलते हुए आए हैं और बहुत ही सुंदर, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और ठंड बहुत थी यहाँ पे ना, बहुत ही ठंड था, बस बर्फ़ नहीं थी, वरना मौसम बहुत बढ़िया था। तो ये लीजिए हिंदुस्तान की अंतिम दुकान की चाय का आनंद ले लिया हमने, और इसके बाद फिर हम आगे अपने सफ़र के लिए चल पड़े थे। सफ़र के लिए यानी कि मामा लोगों को निकलना था केदारनाथ के लिए, और हम लोग ने उस दिन जो है जोशीमठ में ही स्टे किया था। तो ये देखिए नदी बह रही है, इस नदी का नाम भी उन्होंने मुझे बताया था, सरस्वती नदी या कुछ ऐसे नाम था। और साइड में सरस्वती माता का मंदिर भी है, वो भी मैंने शूट किया था, बट कहाँ चला गया वो, मैं मेरा ना कुछ कुछ जो है शूट्स गुम भी हो जाते मुझसे। और ये है भी मेरे लास्ट 2020 का है, हाँ जी 20 का ही है, तब का है। तो देखिए है ना, तब का है ये। और ये देखिए पत्थर पहाड़ कैसे, मतलब कितना सुंदर होता है नेचुरल चीज़ ना, बिल्कुल अगर उसको आप छेड़खानी ना करो ना उसके साथ, तो मतलब उसकी सुंदरता ही कुछ अलग ही होती है। अच्छा, और थोड़ी देर बाद जो है धीरे धीरे बादल घिर आए थे, और बादल घिर आए थे, और फिर सामने की पहाड़ियों में ना बर्फ़बारी भी होने लग गई थी, मतलब कि जिसे हम बिल्कुल साफ देख पा रहे थे, मतलब कैमरा मेरा कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन आगे जब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम बाद में गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो सामने की पहाड़ियों में जो है बर्फ़ गिरने लग गई थी, और बहुत ही सुंदर मौसम हो गया था। तो इस दिन तो मामा लोग निकल गए थे केदारनाथ के लिए, और हम लोग जो है, हम लोगों ने जोशीमठ में ही स्टे किया था। पहले हम सोच रहे थे कि ओली में स्टे करेंगे, लेकिन बर्फ़ नहीं थी, तो बर्फ़ नहीं है तो ओली जाने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग ओली में स्टे किया था लास्ट टाइम, लेकिन इस बार नहीं किया। और दूसरी बात ये भी है कि सिया की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब पहाड़ी रास्तों में वैसे ही उसका नॉर्मल जर्नी में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, ये तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि पहाड़ी रास्ते थे, इसमें तो उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए भी फिर हमने जो है अपना सफ़र को यहीं पर ख़त्म कर दिया, और आगे हम लोग नहीं गए थे। देख सकते हैं ना, क्योंकि बादल आ गए थे और पीछे जो है बारिश हो रही थी, तो सामने की पहाड़ियों में बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। और अब हम जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, और रास्ता बिल्कुल बहुत ख़तरनाक था इस वक्त। पहले जब हम दिन में आए थे तब इस पहाड़ में, इस माउंटेन में बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हो रखा था, बट अभी यहाँ पे जो है बहुत सारी बर्फ़बारी हो चुकी है। तो अब हम जो है पहुँच गए हैं विष्णु प्रयाग में। यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। मैं विष्णु प्रयाग आऊँ, विष्णु भगवान का मंदिर सामने हो, और मैं बैठ जाऊँ ना उनके दर्शन के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जो इष्ट देव हैं, मैं शुरू से ही भगवान विष्णु को जो बहुत मानती हूँ बचपन से ही, और हमेशा ही भगवान जी ने मेरा साथ दिया है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, ये देखिए धौली गंगा जो है यहाँ पे है, धौली गंगा और अलकनंदा, दो नदियों का संगम है यहाँ पे भी। और देखिए कितना सुंदर है मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए यहाँ पे जो है हमारे भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन मेरा कैमरामैन जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने कैमरा हिला हिला के मतलब कुछ अजीब ही वीडियो बना दी है। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैं क्या बोलूँ आपको, गुस्सा भी बहुत मुझे आ रहा था। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अब दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। अच्छा, और सिया की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, तो पंकज जो है उसको लेके फिर थोड़ी देर बाद पीछे ही जो है चले गए थे, और मैंने बाद में कैमरा जो है खुद पकड़ ले लिया था। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पंकज के पास कैमरा था, और ये जा रहे हैं सिया और पंकज, और बेटी जो है हमारी बहुत थक चुकी है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर ये घर बना रखे, शायद ये पंडित जी का घर है, और ये भैरवनाथ क्या क्या कुछ लिखा हुआ है भगवान जी के नाम। ये देखिए यहाँ पे अभी इस समय हम यहाँ पे इस पुल पे चल रहे हैं, और ये पुल हिल रहा है, मैं आपको बताती हूँ, ये पुल हिल रहा है बहुत ज़ोरों से, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे अलकनंदा और भकीरी धौला गंगा का संगम है यहाँ पे। अब ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और इस जगह पे वैसे भी जो है हवा चल रही है। पिछली बार तो खैर जब हम आए थे बर्फ़ मतलब गिर रखा था, स्नोफॉल हो रखा था,
इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है एक तरफ से धौला गंगा बह रही है और एक तरफ से अलकनंदा बह रही है। तो दो नदियों का संगम आप देख पा रहे होंगे। कलर बिल्कुल अलग अलग है दोनों नदियों का, देखिए। और ये दोनों वहाँ पुल तक जाके आ भी गए और शायद ऊपर कहीं जाने का अभी रास्ता होगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, तभी ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, आपको रेलिंग्स दिख रही होंगी। पता नहीं कहाँ कौन जाता होगा। मुझे तो उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसी के साथ मैं अभी फ़िलहाल वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलिए मैं वीडियो बंद करती हूँ अभी और आप लोगों से फिर बाद में बात करती हूँ। हालत देखिए हमारी बहुत ठंडी से, मतलब मैं कांप चुकी हूँ इस वक्त। हालत देखिए आप एसी आकर देखिए, इसकी भी हालत इतना सफ़ेद तय करने के बाद कैसा हो चुका है। और ये हस्बैंड पीछे आज हाय बाय कुछ नहीं कर रहे, ठंड से अकड़ गए हैं सारे हम। और मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है अभी, बारिश वारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है ठंड बहुत है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को से सामने आके कैमरे में बात करूं, इसलिए मैंने एक बार फिर से कैमरा ऑन किया। पुल आप देख रहे हैं, हम क्रॉस कर ही रहे हैं अभी। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा आगे जाके चाय वाय पीते हैं, तब मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो जो है अब थकावट बहुत हो गई थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी। और ये यहाँ से मैं दिखा रही थी आप लोगों को, जहाँ पे हमने होटल में रूम लिया था, होटल के रूम के पास में जो है ये ना, ये पंकज बता रहे थे कि हाईवेज़ में जो पत्थर लगते हैं या जो पता नहीं कुछ बताया था उन्होंने, तो उसी के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। जो ये चार धाम यात्रा का जो नेशनल हाईवे का जो वर्क चला हुआ है, उसी के लिए यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो वही हम देखने आए थे। देखिए, तो बस इसके बाद अब हम जो है अपने रूम में चले गए थे और उसके बाद खाना वाना खा के रेस्ट कर लिया था। तो अब मैं जाती हूँ और आराम करती हूँ, काफ़ी थकावट हो गई थी इसके बाद हम लोगों को। मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बद्रीनाथ की यात्रा पे ज़रूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग वाकई में बहुत पसंद करेंगे।